एक छोटे से टाउन में रहती थी। उसके टाउन के बगल में ही एक मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट था जहां वो काम किया करती थी। ये मैकडोनल्ड 24/7 चला करता था। ये मैकडोनल्ड टाउन के एकदम कोने में था जहां सिर्फ जंगल और खेत ही खेत थे। संडे के दिन सारा को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि अगले एक हफ्ते तक उसे नाइट शिफ्ट लगानी होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस रेस्टोरेंट में कुछ दिनों पहले ही एक एम्प्लॉय को जॉब से निकाला गया था और उसकी शिफ्ट पूरी करने के लिए सारा को नाइट शिफ्ट पे उसकी जगह पर लगाया जाता है। ये सुनने के बाद सारा को अच्छा तो नहीं लगा, पर उसे जॉब तो करनी ही थी। इसलिए मंडे को वो पूरा दिन सोती है ताकि रात को ड्यूटी के समय उसे नींद ना आए। रात होते ही सारा टाइम से रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। उसने पहले कभी नाइट शिफ्ट नहीं लगाई थी, इसलिए उसे थोड़ा तो अजीब लग रहा था। वो पूरा इलाका एकदम सुनसान पड़ा था। रेस्टोरेंट में भी कोई कस्टमर नहीं था, बस रेस्टोरेंट के ही कुछ एम्प्लॉइज अपने अपने काम में लगे थे। रेस्टोरेंट के सामने ही थोड़ी दूर पार्किंग एरिया था। अगर कोई कस्टमर आता तो सारा उसे पहले ही देख सकती थी कि कोई आ रहा है। रेस्टोरेंट में सभी एम्प्लॉइज अपना अपना काम कर रहे थे, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। सारा को लगा कि शायद रात होने की वजह से वो सभी सुस्ती में हैं। तभी सारा को एक दूसरे एम्प्लॉय का कॉल आता है जो कि उसे कहता है कि रेस्टोरेंट के बाकी एम्प्लॉइज किचन में काम कर रहे हैं, तो सारा को सिर्फ आने जाने वाले कस्टमर के ऑर्डर लेने होंगे। जिस जगह पर सारा बैठी थी वहां से वो बाहर पार्किंग का एरिया साफ साफ देख सकती थी। बाहर पार्किंग में सिर्फ एक ही लाइट लगी हुई थी। पार्किंग एरिया के ठीक पीछे जंगल शुरू हो जाता था। पार्किंग और जंगल के बीच वाली जगह में भी बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। पूरी रात में सिर्फ 2-4 ही कस्टमर आए थे। नाइट शिफ्ट की स्टार्टिंग की 2 रातें तो ऐसे ही निकल गई। तीसरी रात बुधवार के दिन रात ठीक 2 बजे 3 लंबे लंबे आदमी रेस्टोरेंट के अंदर आए। उन तीनों ने ही कैमोफ्लेज जैकेट पहनी हुई थी, जैसे कि शिकारी पहनते हैं। वो तीनों रेस्टोरेंट के अंदर आए तो रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ी बहुत चहल पहल होने लगी। जब सारा उनके पास उनका ऑर्डर लेने जाती है तो बातों ही बातों में वो उनसे ये पूछ बैठती है कि आप तीनों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं जैसे कि आप तीनों शिकार करने जा रहे हों। सारा ने तो ये बात उनसे सिर्फ मजाक में पूछी थी, लेकिन सारा की ये बात सुनने के बाद वो तीनों एकदम चुप हो गए। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उनमें से एक आदमी ने कहा कि हमें कपड़े चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। सारा ने भी इससे ज्यादा उनसे कुछ नहीं पूछा और उनका ऑर्डर लेकर अंदर आ जाती है। जब वो तीनों अपना खाना खा रहे थे तो सारा नोटिस करती है कि वो तीनों लगातार उसे ही घूरे जा रहे हैं, लेकिन सारा उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। खाना खाने के बाद उनमें से 2 आदमी तो गेट के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और जबकि एक आदमी सारा के पास आता है और उससे कहता है, लड़की अपना ध्यान रखना, इन जंगलों में बहुत सारी खतरनाक चीजें मौजूद हैं। ये कहते हुए वो सीधा सारा की आंखों में देख रहा था और इतना कहने के बाद वो तीनों अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सारा पूरी रात यही सोचती रही कि आखिर वो आदमी किन चीजों की बात कर रहा था। किसी तरह वो रात भी गुजर गई। फिर अगली रात, उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में कस्टमर आने की भी उम्मीद बहुत ज्यादा कम थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। सारा अपनी चेयर पे बैठी ही थी कि तभी उसकी नजर बाहर पार्किंग एरिया पे पड़ती है, जहां उसे एक साया बारिश में खड़ा हुआ दिखाई देता है। सारा को बहुत अजीब लगा कि आखिर बारिश में ऐसे कौन खड़ा हो सकता है। सारा ने अपनी आंखें मसली और फिर से बाहर की ओर देखने लगी। बाहर कोई आदमी खड़ा हुआ था जिसने बड़ा सा कोट पहना हुआ था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से सारा उसे ठीक से नहीं देख पा रही थी। वो रोड के बिल्कुल कोने में खड़ा हुआ था, जहां लाइट भी ठीक से नहीं पहुंच रही थी। सारा लगभग 3-4 मिनट बिना पलके झपकाए उसे देखती रही, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो आदमी बहुत ही ज्यादा लंबा था और जितनी देर तक सारा उसे देखती जा रही थी, सारा के दिल में एक अजीब सा ही डर आते जा रहा था।
सारा वहां से उठी और पलटकर अंदर चली गई जहां रेस्टोरेंट के और एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। सारा ने उन्हें उस आदमी के बारे में बताया तो वो सभी सारा के साथ उस आदमी को देखने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन तब तक वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। तभी सारा को उस आदमी की बातें याद आती हैं जो कि 2 दिन पहले रेस्टोरेंट में आया था और जिसने सारा को कहा था कि इन जंगलों में बहुत सी खतरनाक चीजें घूमती हैं। सारा सोच में पड़ गई कि वो आदमी कहीं ऐसी ही किसी चीज की बात तो नहीं कर रहा था, क्योंकि कौन ही आदमी इतनी तेज बारिश में बाहर खड़ा रहेगा। ऊपर से वहां कोई कार भी नहीं थी, मतलब वो जो कोई भी था वहां पैदल ही आया था। सारा काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन वो खुद को समझाते हुए यही कहती है कि वो कोई आदमी ही होगा जो अपने घर चला गया होगा। कुछ देर बाद बारिश भी बंद हो जाती है और इस बीच रेस्टोरेंट में 2-4 कस्टमर भी आते हैं। सारा भी अपने काम में बिजी हो जाती है, लेकिन करीब 2 घंटे बाद सारा को वो फिर से दिखाई दिया और इस बार वो रेस्टोरेंट के थोड़ा और पास आ चुका था, बिल्कुल उस लाइट के सामने जो कि उस पार्किंग एरिया में लगी हुई थी। हालांकि सारा उसका चेहरा अभी भी ठीक से नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक एम्प्लॉइज की कार के सामने खड़ा हुआ था और वो उस कार से लगभग 3-4 फीट ऊंचा दिखाई दे रहा था और वहां खड़ा वो लगातार रेस्टोरेंट की ओर देखे जा रहा था। उस रेस्टोरेंट के शीशे ऐसे थे कि बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी सारा को ऐसा लग रहा था कि वो आदमी बाहर से अंदर का सब देख पा रहा है और रेस्टोरेंट के अंदर वो किसी और की तरफ नहीं बल्कि सीधा सारा की आंखों में देख रहा है। इसे देखकर तो सारा को काफी ज्यादा डर लगने लगा, तो वो आवाज देकर रेस्टोरेंट के दूसरे एम्प्लॉइज को बुलाती है और जब वो सभी वहां आते हैं तो वो सभी भी उस आदमी को वहां खड़े साफ साफ देख पा रहे थे। उनमें से एक एम्प्लॉई रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलता है और बाहर देखते हुए कहता है, हेलो, कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं आया। वो फिर से बोला, कौन है वहां? क्या चाहिए आपको? उसके इतना पूछते ही वो आदमी एक झटके से पलटा और जंगल की ओर भागने लगा और देखते ही देखते वो जंगल में कहीं गायब हो गया। लेकिन जब वो आदमी जंगल की ओर भाग रहा था तो उन सभी ने उस आदमी के पैर देखे थे। ऊपर तो उसने कोट पहना हुआ था, लेकिन नीचे उसके पैर ऐसे थे जैसे किसी कुत्ते के होते हैं, पीछे की ओर घूमे हुए। वो सभी रेस्टोरेंट के अंदर आ गए और उन्होंने गेट बंद कर लिया और इसके बाद वो सभी अपने अपने काम में लग गए। सारा यही सोच रही थी कि ऐसी अजीब चीज देखने के बाद भी कोई ऐसे नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकता है, जबकि सारा तो डर से कांप रही थी। घर जाने के बाद भी सारा उसी आदमी के बारे में सोचती रही। सारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद में भी उसे उसी आदमी के ख्याल आ रहे थे। सारा सोचने लगती है कि अगर वो शैतान रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता तो क्या होता। सारा का अब उस रेस्टोरेंट में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो इस जॉब को भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। तो रात होते ही वो अपनी शिफ्ट के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। उसने अपनी कार को पार्किंग एरिया में खड़ा किया और वो देखती है कि पार्किंग एरिया में जो एक लोती लाइट लगी हुई थी आज वो भी खराब पड़ी है। वहां से रेस्टोरेंट लगभग 50 कदम दूर था जहां गुप्त अंधेरा था। उस समय सारा को काफी ज्यादा डर लग रहा था और उसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं वो शैतान पीछे से उस पे हमला ना कर दे। ऊपर से वहां किसी कस्टमर की कोई कार भी नहीं खड़ी थी। अंदर जाने पर सारा को पता चलता है कि पिछली रात जो एम्प्लॉय बाहर निकलकर उस शैतान को देख रहा था वो आज काम पर नहीं आया है और इसका रीजन किसी को भी नहीं पता था। सारा जाकर अपनी जगह पे बैठ जाती है और बाहर की ओर देखने लगती है। बाहर गुप्त अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन तब भी सारा को ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई खड़ा है जो कि उसे घूरे जा रहा है। धीरे धीरे करके रात बीतती गई और रात ठीक 3 बजे अचानक एक बड़ा सा पत्थर रेस्टोरेंट के दरवाजे का शीशा तोड़ते हुए अंदर आ गिरा। सारा तो डर के मारे वहीं जम जाती है और कांच टूटने की आवाज सुनकर रेस्टोरेंट के बाकी एम्प्लॉइज भागे भागे वहां आ जाते हैं। सभी देखते हैं
कि सामने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो पत्थर आग की तरह जल रहा था। रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज को कुछ सही नहीं लग रहा था, तो वो सभी पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं। पुलिस वालों ने भी थोड़ी बहुत छानबीन की, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला, तो वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। रेस्टोरेंट का मैनेजर कहता है कि आज की शिफ्ट यहीं पे खत्म करते हैं और सभी लोग अपने अपने घर चले जाओ। ये सुनने के बाद तो सारा की जान में जान आती है, क्योंकि वो वहां पर अब 1 मिनट और भी नहीं रुकना चाहती थी। सारा अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी वो उस शैतान को कार के शीशे में देखती है। वो शैतान रेस्टोरेंट की छत पे खड़ा था। वहां कोई लाइट तो नहीं थी, लेकिन तब तक दिन निकलने वाला था और हल्की हल्की रोशनी में सारा उसे अच्छे से देख पा रही थी। सारा उसे देख ही रही थी कि तभी उसने अपना कोट उतार दिया और उसकी बॉडी देखने में बहुत ही पतली लग रही थी। और फिर उसने अपने दोनों साइड से अपने बड़े बड़े पंख निकाले और उन्हें फड़फड़ाते हुए एक बहुत ही तेज आवाज के साथ आसमान में कहीं गायब हो गया। इतनी डरावनी चीज देखने के बाद सारा ने फैसला कर लिया कि वो दोबारा कभी उस रेस्टोरेंट में नहीं आएगी।